इसमें देखेंगे आगे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, मतलब गुरुत्वजनित त्वरण जी में और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में क्या अंतर है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। पहला अंतर आपको मिलेगा, इसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, मतलब इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होगा या भिन्न भिन्न होगा। इसका मान ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होता है, यह कहीं चेंज नहीं होता। इसका औसत मान पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का, और कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह जो है दोनों में अंतर है, यह अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप नियमित यह याद कर लेंगे और जानेंगे। इसके बाद आता है पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण। आप जानते हैं गति का समीकरण जो आप पढ़े हैं वह पढ़े हैं। जैसे पहला गति का समीकरण आप पढ़े हैं, v = u + at। यह पढ़े हैं गति का समीकरण जब कोई भी पिंड या वस्तु जो है एक सरल रेखा में गति कर रही हो, तो यह होता है जहाँ v आपका अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जब पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका a जो है, जो त्वरण है वह g हो जाता है, और जो दूरी यश है वह ऊंचाई यच, मतलब जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी या वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी, तो इसमें यह दो चीज़ें होती हैं। तो यह जो दूरी है यह ऊंचाई में बदल जाती है, यह दूरी ऊंचाई में बदल जाती है, और त्वरण a जो है यह g में बदल जाता है। त्वरण जो है a यह g में बदलता है, यही इतना अंतर कर देते हैं, तो यह चेंज हो करके आपका हो जाता है v = u + gt। दूसरा गति का समीकरण था s = ut + ½ at² था। आप यहाँ पर यश को यच कर देंगे हाइट, और a को g कर देंगे। यच = ut + ½ gt², ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा समीकरण था पहले गति का, v² = u² + twice as था। यहाँ पर as की जगह आपका gh हो जाएगा, बस यही इतना अंतर है। और यह जो है आपका पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत जो है, यह कोई वस्तु जब ऐसे ऊपर से, यहाँ पर जब कोई वस्तु ऐसे ऊपर से मान लीजिए नीचे की तरफ गिर रही है, तो g का मान जो होता है वह धनात्मक होता है, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, तो g का मान माइनस हो जाता है। इसीलिए आप इसमें देखेंगे कि जब वस्तु जो है, यह तो ऊपर से नीचे की तरफ के लिए हुआ, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है,
तो पहला सूत्र जो है यह हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि अब g माइनस हो जाएगा। दूसरा एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा जो है यह आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच हो जाएगा। जब वस्तु क्या है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जी का मान माइनस हो जाता है, और इस कंडीशन में यह होता है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस समय जो है आपका जी प्लस होता है, तो यह सूत्र होता है। तो इस तरह से जो है यह आपका दोनों जो है दोनों सूत्र के बारे में बता दिए। और तीसरा होता है कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से गिर रही हो, मतलब कि प्रारंभिक वेग 0 हो। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो, अर्थात प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू सीधे gt हो जाता है, u का मान 0 हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो जाता है, और v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एच हो जाता है। यह तीनों जो है इस तरह से, अगर u का मान चेंज हो जाता है तो इस तरह से इसका मान जो है इतना हो जाता है। यह आपका गुरुत्व के अंतर्गत यदि कोई वस्तु गिर रही है तो उसके लिए यह सूत्र का जो है उपयोग हम करेंगे इसमें सवाल लगाने में। देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है जी बराबर कैपिटल जी यम बटा आर स्क्वायर होता है, जहाँ यम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो आप इसमें कैपिटल जी का मान जो है गुरुत्वीय नियतांक जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह मान जी का होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान यम जो होता है यह होता है आपका 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। यह पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यह आपका मान होता है। और इससे जो है हम g का मान का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें देखेंगे g बराबर, और मान हम कैपिटल जी का रखेंगे 6.67 गुणे 10⁻⁻11 गुणे यम का मान 6 इंटू 10⁻24 बटा आर का मान 6.4 इंटू 10⁻6
के स्क्वायर यह मान हो जाता है। अब इसे आपको हल करना रहता है। अब इसे हल करने में आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों को आप 6.67 इंटू 6 कर लीजिए और पूरे यह देखेंगे 10 की पावर प्लस 24 है, यह माइनस 11 है, तो 24 में से 11 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 10 के पावर 13 बटा यह आपका हो जाएगा 6.4 गुणे 6.4 गुणे 10 के पावर 6 का हो जाएगा 10 के पावर 12। यह आपका इसका स्क्वायर खोलने पे हो जाएगा। अब आप देखेंगे 10 के पावर 12 10 के पावर 13 इसको यदि ऊपर भेज दें तो यह सिर्फ 10 बचेगा, अर्थात जो है यह हो जाएगा 6.67 में, या आप ऐसे 6.67 गुणे 6 गुणे 10 के पावर 1 बचेगा, इसको ऊपर कर दें तो इतना बटा 6.4 गुणे 6.4। अब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये देखेंगे कि 10 के कारण ये हो जाएगा 10., इसको आप सुविधाजनक थोड़ा सा यह कर लिया जाए कि अगर जो हम इसको 6.67 यह होता है किताब में जैसे आपकी दिया है, यह चाहे तो इस पर भी लगाया जा सकता है और इसमें आप देखेंगे 6.67 इस तरह से होगा। अगर जो हम इसको 6.67 को 6.7 कर दें, क्योंकि आपकी किताब में 6.7 पर दिया है और हमने आपको 6.67 पर यह बता दिया। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग कर लेते हैं। यह बराबर हो जाएगा देखें इसमें जो है 6.67 गुणे 6 में गुणा करेंगे इसका तो यह हो जाएगा आपका 400.2 बटा 6.4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40.96। अब इसमें यदि आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 100 से गुणा कर दें, यहाँ पर 100 से गुणा कर दें, जिससे यह क्या हो कि पूर्णांक बन जाए। तो यह हो जाएगा आपका इतना बटा 4096, या इसको भाग देने पर आपका आ जाएगा इसमें 9.77 के लगभग आएगा। और इसका मतलब कि यह लगभग जो है यह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह मान आ जाता है। अगर इसको 6.67 के बजाय 6.7 पर आप हल करें तो यह जो है इसको यदि आप 6.7 पर हल करें तो 9.8 एग्जैक्ट मतलब लगभग आ जाता है 9.81। तो आप इसको भी चाहें तो चाहे इस पर हल करें तो भी यही 9.8 के लगभग हो जाता है निकटतम मान में। और अगर जो आप यहाँ पर 6.67 की जगह 6.7 ले लेते हैं जैसे किताब में लिया गया है तो भी आपका 9.8 ही आएगा। तो इस प्रकार आप चाहे जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।